जय हिंद दोस्तों। अब हो जाओ टेंशन फ्री। अब हो जाओ टेंशन फ्री। नियम बदल चुके हैं। अब आपको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। हमारे काफी सारे भाई हैं, काफी सारे बंधु हैं, काफी सारे सब्सक्राइबर हैं जो कि बहुत दिनों से कई सारे सवाल पूछ रहे थे कि सर, हमारे सुनने में आ रहा है कि रिकवरी के नियम चेंज हुए हैं। रिकवरी के नियम चेंज हुए हैं 2025 में। तो उसके लिए मेरे को डर लग रहा है कि कहीं हमारे अगेंस्ट में तो कोई चीज नहीं जा रही। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बैंक अब हमें जेल में डाल सकती है, अब हमें ज्यादा परेशान कर सकती है। एक रिकवरी वाले ने तो मुझसे ये कहा है कि अब बकायदा अब कोई सेटलमेंट नहीं होगी। तो इसमें कितनी सच्चाई है और क्या सर सही में हमारे ऊपर अब बहुत ज्यादा बड़ी परेशानी आ सकती है? तो मेरे भाइयों, आप सबको मैं एक चीज पहले क्लियर कर देना चाहता हूं। जो नई गाइडलाइंस आई हैं, जो नए चेंजेस हुए हैं, वैसे तो कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं, लेकिन दो चार बड़े बड़े चेंजेस हुए हैं जिसके बाद आपको अब परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक जो सबसे बड़ा चेंज आया है वो आया है प्रायर नोटिस का चेंज। जी हाँ, प्रायर नोटिस का चेंज क्या है, क्या चीजें हैं? पहले एक नियम था कि भाई साहब जितने लोन हो रहे हैं, जो भी लोन्स चल रहे हैं, आप एक लोन के बारे में कभी किसी दूसरे बैंक को अगर आप जानकारी देते भी थे तो वो अक्सर ये कह देती थी कि भाई साहब हम इस बारे में नहीं जानते, हम आपने उस बैंक से लोन ले रखा है, उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब अगर आपके ऊपर मल्टीपल प्रकार के लोन हो गए, मान लेते हैं एक हमारे क्लाइंट थे, उन्होंने बताया था कि उनके ऊपर एक लोन भरने के चक्कर में बकायदा 14-15 लोन हो गए, कुछ क्रेडिट कार्ड हो गए, कुछ लोन्स हो गए पर्सनल, ऐसे कर करके उनके ऊपर मल्टीपल डेब्ट्स हो गए। तो ऐसी स्थिति में वो अब क्या कर सकते हैं? तो अब एक नया रूल लागू हुआ है कि अगर आप बैंक को बताते हैं कि भाई साहब मेरे ऊपर ऐसे ऐसे मल्टीपल लोन्स चल रहे हैं, मल्टीपल परेशानी चल रही है, तो बैंक उसमें आपको कुछ प्रकार की राहत दे सकती है। अब कई भाई लोग पूछते हैं कि सर नियम तो लागू हो जाता है, लेकिन उसे इंप्लीमेंट कैसे करना है, उसे लागू कैसे करना है? तो जितने भी हमारे भाई हैं जिनका अभी अभी डिफॉल्ट हुआ है या फिर डिफॉल्ट होने वाला है, उन सबको मैं एक चीज बता देना चाहता हूं। जिनका डिफॉल्ट होने वाला है वो जरूर जरूर मॉडिटोरियम के लिए अप्लाई करें। कैसे अप्लाई करते हैं? आप एक मॉडिटोरियम लेटर बकायदा बैंक को बना के भेजें, चाहे तो खुद से बना के भेजें, चाहे तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। यहां पर नंबर आ रहा है, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, हमें संपर्क कर सकते हैं, ठीक है? और अगर डिफॉल्ट हो चुका है या फिर डिफॉल्ट होने ही वाला है, आपने ऐसा कोई लेटर साइन करा था जिसके अंदर नो मॉडिटोरियम लिखा हुआ था या फिर नो मॉडिटोरियम नियम पॉलिसी लागू हो रखी थी उस लोन के अंदर, तो ऐसी स्थिति में क्या करा जाए? ऐसी स्थिति में प्रायर नोटिस दीजिए। प्रायर नोटिस देना जरूरी क्यों है, अभी मैं आप सबको बताता हूं। एक हमारे क्लाइंट है, उनका बकायदा ऐसे 5-6 जगहों से लोन था। उन्होंने क्या करा, उन्होंने सोचा कि अब तो मैं बहुत परेशान हूं, बहुत ज्यादा दिक्कत है मेरे साथ, बहुत ही ज्यादा परेशान चल रहा हूं। तो उन्होंने सोचा कि अब मैं इसको भर तो पाऊंगा नहीं, और सेटलमेंट का पैसा भी जो है वो मेरे पास एक साल बाद तक आएगा, टाइम लग जाएगा बहुत ज्यादा। तो अब मैं क्या करता हूं कि किसी प्रकार का कोई गलत कदम उठा लेता हूं। जी हाँ, ये शब्द उन्होंने अपने मुंह से बोला था मुझे, जब पहली बार उनसे मेरी बात हुई थी। तो मैंने उनको समझाया कि ऐसा नहीं है, आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको डरने घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब कई भाई लोग पूछेंगे कि ये 5-6 लाख के लोन के लिए क्यों इतना परेशान होना? मेरे भाई, जब किसी का पैसे नहीं होते तो उसकी मेंटेलिटी इतनी चेंज हो जाती है, वो बेचारा इतना परेशान हो जाता है, आप सोच नहीं सकते। समझ रहे हो? तो मैंने उनको समझाया कि आप प्रायर नोटिस दीजिए, रिकवरी वालों से डरने की जरूरत नहीं है, रिकवरी वाले कुछ नहीं करेंगे, हम आपके साथ में हैं। तो उन्होंने प्रायर नोटिस हमसे बनवाया, प्रायर नोटिस भिजवाया। जब प्रायर नोटिस भिजवाया तो बकायदा 4 बैंकों से इंफॉर्मेशन आ गई कि भाई साहब आपके साथ परेशानी चल रही है, हम 4 महीने तक कोई भी आपके साथ फॉलोअप नहीं करेंगे, 4-5 महीने के बाद ही सेटलमेंट की प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अब कई भाई लोग पूछते हैं कि ये सिर्फ बैंक के लिए लागू होता है क्या, एनबीएफसी के लिए लागू नहीं होता? मेरे भाई, उन 4 में से 2 एनबीएफसी थी, 2 बैंक थे। जब मैं बैंक बोल रहा होता हूं तो एनबीएफसी भी उसके अंदर इंक्लूड होती है, क्योंकि मेरे को इतनी आदत है नहीं, मैं बैंक बैंक बोलता रहता हूं, कई बार मैं कंपनी भी बोल देता हूं। तो आप लोग समझ जाया करिए कि मैं बैंक और एनबीएफसी दोनों को साथ में लेके चल रहा हूं, आप लोग उसको अलग मत समझिएगा, ठीक है? तो सबसे पहली चीज क्या है, प्रायर नोटिस दे के चले। अब लेकिन क्या होता है, कई जो बैंक है वो प्रायर नोटिस देने के बाद भी नहीं मानते, वो बोलते हैं हमें तो अपना पैसा चाहिए। तो ऐसा देखो, रिकवरी करने का उनके पास अधिकार है, कॉल्स करने का उनके पास अधिकार है, अपना विजिट पे आने का उनके पास अधिकार है, लेकिन आपके पास क्या अधिकार है? आपके पास है अपने अधिकार, मौलिक अधिकार, जो कि अब आरबीआई ने और भी स्ट्रॉन्ग कर दिए हैं। हुआ क्या है, पिछले कुछ दिनों में रिकवरी के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे थे, परेशान करा जा रहा था लोगों को। तो अब ये जो कंपनियां हैं इनके ऊपर मोटे मोटे जुर्माने लगना स्टार्ट हो गए। आप बकायदा यहां से कंप्लेंट करते हो, जब आरबीआई देखती है कि भाई साहब इस बैंक ने, इस एनबीएफसी ने
इस रिकवरी एजेंट को इस बंदे को परेशान करा है, कस्टमर के साथ बदतमीजी करी है अपने रिकवरी एजेंट के थ्रू। पहले तो ये लोग बोल के निकल जाते थे कि थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंसी है, हमारा तो है ही नहीं है रिकवरी एजेंट, ये तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। लेकिन अब एक चीज पक्की हो गई है, अब अगर कोई भी रिकवरी एजेंट, कोई भी रिकवरी एजेंसी आपको परेशान करती है तो ये बैंक की जिम्मेदारी है। जी हाँ, बकायदा बैंक की जिम्मेदारी है। और कई भाई लोग पूछ रहे थे कि सर ये जो सेक्शन 25 वगैरह के केस लगते हैं क्या ये और बढ़ जाएंगे उसके बाद? देखो अब कम हो रहे हैं, अब पहले से कम हो रहे हैं। आप लोग बात नहीं मानेंगे, जब 2024 की शुरुआत हुई थी तब मैंने जो केसेस देखे थे, तब केसेस का सिनेरियो जो था वो 100 में से 10 का था। मतलब अगर कोई 100 लोग डिफॉल्ट कर रहे हैं तो उसमें से 10 लोगों पे केस लग रहा था। लेकिन अब धीरे धीरे घटता जा रहा है। क्यों? क्योंकि बैंक को भी पता चल गया कि अगर हम लोग केस कर भी देते हैं, हम बंदे को परेशान करने के लिए केस कर भी देते हैं, तो आजकल क्या हो गया, आजकल हर कोई जागरूक है, हर किसी का फोन है ना। जो बंदा लोन लेना जानता है वो बंदा फोन चलाना भी जानता है ना। तो आजकल हर कोई यूट्यूब पे है, हम भी हैं, और भी बहुत सारे हमारे भाई हैं जो कि कई प्रकार से मदद कर रहे हैं। अब मैं किसी और यूट्यूबर का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन हर कोई अपनी जगह पे ठीक है, ऐसे अच्छी चीजें कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है जब तक अपनी चीजों पर लगे हुए हैं। तो उससे जान के बेल ले लेते हैं। जब बेल ले लेता है तो उसके बाद बैंक के पास कोई चारा नहीं रहता, फिर सेटलमेंट करनी होती है। लेकिन जो केस फाइलिंग वगैरह करते हैं, जो लॉयर हायर करते हैं, जो इनके डेट वगैरह पे जाते हैं, तो वहां खर्च होता है मोटा पैसा। तो अब बैंक उसको बचा रही है, अब एनबीएफसी उसको बचा रही है। मान लेते हैं आपका लोन है 1 लाख रुपए का, उसके बिहाफ पे केस करा, है ना, सेक्शन 25 का या फिर चेक बाउंस का केस कर दिया। अब केस कर दिया, अब भाई साहब लॉयर डेट पे जाएगा, वो भी पैसा लेगा, है ना। अब भाई साहब जो लीगलाइज फी होगी वो भी लगेगी, अलग अलग चीजें लगेंगी। मान लेते हैं वो केस कुछ नहीं चलेगा, 6 महीने चलेगा, 6 महीने में कम से कम 3 डेट तो पड़ेंगी, 3 नहीं चलो मान लेते 2 डेट पड़ेगी। 2 डेट पर जो उनका मोटा मोटा खर्चा होगा वो 15 से 20 हजार रुपए हो जाएगा। जी हाँ, आप लोगों का क्या है, आप तो 2 से 5 हजार के बीच में बेल करवा के आ जाओगे, लेकिन इन लोगों का मोटा खर्चा होता है क्योंकि इनके बिहाफ पे लोग जा रहे हैं और वो चार्ज करते हैं मोटी फीस। तो इसीलिए बैंक आजकल ज्यादातर कम केसेस कर रहे हैं। सेक्शन 25 से भी अब उतना डर नहीं रह गया। अगर कर भी देते हैं तो आप बेल ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ज्यादातर ध्यान जो हो रहा है वो रिकवरी पे हो रहा है। अब रिकवरी के खिलाफ बहुत अच्छे अच्छे नियम बन रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हो रही है। अब कई भाई लोग पूछ रहे होंगे कि सर ये कॉल्स जो है इनके लिए कोई गाइडलाइन चाहिए? हाँ बिल्कुल आइए। अब कॉल्स पे किसी तरीके से जो लोग पहले आपके रिश्तेदारों को फोन कर रहे थे, आपके जो जहां पर आप काम करते हो वहां पर फोन कर रहे थे, आपके किसी और फ्रेंड या रिलेटिव को फोन कर रहे थे, तो अब ये बिल्कुल भी इसी तरीके से नहीं कर सकते। पहले भी नहीं कर सकते थे, लेकिन अब स्ट्रॉन्ग हो गया है। अब इसका कई भाई लोग पूछते हैं कि हम इसे रुकवाएं कैसे, अगर मान लो कर रहे हैं तो कैसे करें, क्योंकि कॉन्टैक्ट लिस्ट रिप्लेस करके देख ली, लेकिन जो पहले उन्होंने गाली गलौज कर दी, बदतमीजी कर दी, उसका कैसे रोकना है सर? आपको कुछ नहीं करना, आपको साइबर क्राइम की वेबसाइट पे जाके तुरंत रूप से इसकी कंप्लेंट करनी है कि भाई साहब मेरे रिश्तेदारों को फोन करा गया, ये वो है। आजकल होता क्या है, आप एजेंसी होती है इनकी, आप मेल करो बैंक को या फिर एनबीएफसी को, कौन सी एजेंसी के पास मेरा केस है, उसका आप नाम बताइए हमें। जैसे ही आपको नाम पता चल जाए उसका नाम डाल दो, भाई साहब इस एजेंसी की तरफ से कॉल आया था, भाई साहब उसके ओनर को रखा जाएगा कि तूने कैसे लड़के रख रखे हैं, क्या क्या चीजें कर रखी है। बीच में 2-3 केस मेरे पास आए थे जहां पर हमने साइबर क्राइम में कंप्लेंट वगैरह करवाई थी। जब एजेंसी के ओनर पे पास फोन गया ना, तो तुरंत रूप से क्या कहता, भाई साहब ये लड़के ने मिला दिया होगा, हमें नहीं पता, आप इस लड़के को उठा के ले जाओ। और लड़के को उठा के ले गई पुलिस, समझ रहे हो। वो 2-4 दिन जेल में रखा, फिर बेल वगैरह बाहर है, मुकदमा अभी भी चल रहा है, समझ रहे हो। तो इसीलिए कभी भी साइबर क्राइम में कंप्लेंट करने से पहले सोचे ना, अगर आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो तुरंत रूप से करें। अगर आपको कॉल्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, मान लो बदतमीजी नहीं कर रहे हैं, एक की जगह 100 कॉल आ रहे हैं, 500 कॉल आ रहे हैं, तब क्या करें? तब आप चाहो तो हमारी एक कॉल फॉरवर्डिंग की सेवा है, वो भी ले सकते हो। आपका 1 कॉल हो, 100 कॉल हो, 1000 कॉल हो, हमारी पूरी टीम आपके कॉल उठाएगी, आपके बिहाफ पे बात करेगी, ठीक है। होम विजिट रोकने का 100% तरीका भी बता देता हूं नई गाइडलाइंस के मुताबिक। और आप जो होम विजिट पे आके परेशान करके जाते हैं उस पर कंपनसेशन कैसे लेनी है, मतलब मुआवजा कैसे लेना है। कई भाई लोग पूछते हैं ना कि सर मेरे साथ जो हुआ है क्या बैंक मुझे उसका कोई मुआवजा नहीं देगी, कैसे करना चाहिए मेरे को। तो मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि अगर आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो बैठे मत रहो, तुरंत रूप से अपने फोन के अंदर ट्विटर, जिसका नाम चेंज हो गया एक्स, ठीक है, उसे डाउनलोड करो और वहां पर जाके कंप्लेंट फाइल करो। कैसे कंप्लेंट करनी है? पोस्ट के द्वारा करनी है, जो लिखित में कंप्लेंट है वो लिखो, कार्ड नंबर है तो कार्ड नंबर लिखो, लोन नंबर है तो लोन नंबर लिखो, उसके नीचे टैग करके मेंशन करके उन्हें भेज दो। तुरंत रूप से देख लो, अगले दिन आपको फायदा मिलना स्टार्ट हो जाएगा, आपको डरने घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और फिर कैसे करना है, मेल एक कर दो। अब जैसे ही मेल करा या ट्विटर पे कंप्लेंट करी, उसके 1 मंथ बाद बकायदा आरबीआई के ओम्बुड्समैन में। अब कई भाई लोग पूछते हैं सर 1 महीने तक क्या होगा, अरे डरने की जरूरत नहीं है यार, डेली डेली कंप्लेंट करोगे ना, एक नई टिकट रेज होगी तो आपकी विजिट भी रुक जाएगी, समझ रहे हो, विजिट भी रुक जाएगी, ठीक है।
अगर आपको खुद से नहीं हो पा रहा है, आपको ऐसी परेशानी आ रही है, आपको समझ में नहीं आता है, फिर आपको कोई दिक्कत है, तो यहाँ पर नंबर आ रहा है, हमसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है, हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो, हमसे संपर्क कर लो। हाँ, अब आगे आते हैं। ठीक है, 1 मंथ बाद आरबीआई के ओम्बुड्समैन में कंप्लेंट करनी है। जैसे आप वहां से कंप्लेंट करोगे, आपकी जो होम विजिट है वो 100% रुक जाएगी। आज तक मैंने एक सिंगल केस नहीं देखा जिसकी हमने आरबीआई के ओम्बुड्समैन में कंप्लेंट करवाई हो, उसके बाद किसी एजेंसी ने ऐसा करके हाथ डाला हो कि भाई साहब इस केस से हम पैसा लेके आएंगे। क्योंकि जब एजेंसी पे ताला लग जाएगा ना, तो कोई पैसा लेने नहीं आ रहा। अब कई भाई लोग पूछेंगे कि वहां पर कंप्लेंट करने से ऐसा क्या हो जाएगा मेरे भाई, जो कभी आएगा ही नहीं, आज नहीं तो 1 साल बाद भी नहीं आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा मैं बता देता हूं। क्योंकि अगर मान लो एक टाइम पे आरबीआई के ओम्बुड्समैन से 3 कंप्लेंट से ज्यादा कंप्लेंट एक एजेंसी के ऊपर हो जाती है, तो उस एजेंसी पे ताला लग जाएगा, उसका लाइसेंस रद्द हो जाएगा। बकायदा कई सारी एजेंसी को मैं जानता हूं जिनके ऊपर ताला लग गया, जिनकी एजेंसी पे ताला लग गया, जिनका लाइसेंस रद्द हो गया तुरंत रूप से। क्योंकि आरबीआई का ओम्बुड्समैन भी जान रहा है कि भाई साहब इतनी कंप्लेंट आ रही है, मतलब इसके अंदर कोई फॉल्ट है, इसके लाइसेंस ही हटा देते हैं हम। समझ रहे हो? तो इसलिए डरो घबराओ बिल्कुल मत। ये जो नई गाइडलाइंस मैंने बताई हैं, नए तरीके बताए, इनको फॉलो करो यार, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम है, कोई लीगलाइज वे में कोई नोटिस आ रहा है आर्बिट्रेशन का, सेक्शन 25 का, डिमांड नोटिस, चेक बाउंस, ऐसा कोई भी नोटिस आ रहा है, कोर्ट का सामान आ रहा है, बेल लेनी है, इस नोटिस का रिप्लाई लिखवाना है, कॉल फॉरवर्डिंग की सेवा लेना चाहते हो, विजिट रुकवाना चाहते हो, ऐसा कुछ भी करवाना चाहते हो, सेटलमेंट करवाना चाहते हो, यहाँ पर नंबर आ रहा है, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हो। आप नॉर्मल कॉल करोगे कोई जवाब नहीं आएगा, व्हाट्सएप पर कॉल करोगे तो भी कोई जवाब नहीं आएगा। व्हाट्सएप पर मैसेज करो, उसके बाद हम आपके मैसेज का रिप्लाई करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।